नमस्ते, मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझसे पूछे जाने वाले प्रश्न, मुझसे जो भी क्लाइंट्स कनेक्टेड है, मुझसे पूछे जाने वाले प्रश्नों के माध्यम को लेकर ही मैं अपने वीडियोस को लेकर आती हूँ, क्योंकि वो रियल टाइम में रियल पीपल जो वास्तविक जीवन जी रहे हैं, वो लोगों ने पूछे हुए सवाल होते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि सब मुझसे पूछते हैं कि मैम, किस तरह से हम अपने आप को नेगेटिविटी से बचा के रखें, किस तरह से हम अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करें, किस तरह से हम अपने मन को अपने वशीभूत करें, किस तरह से हम किसी भी परिस्थिति में दृढ़ रहे, किस तरह से हम अपनी पर्सनालिटी को निखार के बाहर ले आए, और किस तरह से हम हर विषम परिस्थितियों में अपने आप को बहुत शांत और धैर्यवान बनाकर रखें। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे इस वीडियो को पूरा देखना। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जीवन है तो समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम मनुष्य, जब ईश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया तो हम मनुष्यों को सबसे ज़्यादा सक्षम बनाया। हमें ये कहा कि आप इस पृथ्वी को, इस दुनिया को आप विजय कर सकते हो। उनका ये अर्थ नहीं था कि आप टेक्नोलॉजी डेवलप कर लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, मेरी बनाई हुई धरती को आप दूषित कर लो। ये विजय करना नहीं था उनके लिए, क्योंकि हम मनुष्यों को परमात्मा ने ऐसी संकल्प शक्ति दी है कि हमारे अंदर की उस शक्ति को हम नहीं पहचान पाते। हम अपने संकल्प से हम कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कुछ हज़ारों साल पहले की अगर बात ले ले, तो मनुष्य जो था वो एक आदि मानव था, है ना। धीरे धीरे उनमें परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे हम इवॉल्व हुए। धीरे धीरे हमने आज का ये सारा जो एक मॉडर्न वर्ल्ड हम देख रहे हैं, हम जी रहे हैं। जैसे हमारे दादा परदादा, हमारे जो पूर्वज थे, वो जिस प्रकार की ज़िंदगी जीते थे, आज से कुछ सालों पहले, आज से मान लीजिए 100-150 वर्ष पहले जिस तरह का जीवन जीते थे, आज हम वो जीवन नहीं जीते। आज हम एक मॉडर्न, एक आधुनिक काल में हम जी रहे हैं। तो दोस्तों, इससे क्या समझ में आ रहा है हमें कि परिवर्तन ही जीवन है। हर मोड़ पर, हर आयाम पर जीवन बदल रहा है। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया ना, क्योंकि जीवन में आ रहे संघर्ष और सुखद पल, ये जो भी है ना, ये नश्वर है। मतलब मान लीजिए, अगर आज आपके जीवन में संघर्ष है तो कल सुखद पल है। लेकिन जैसे ही जीवन में संघर्ष आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम एकदम क्षीणित हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उन विपरीत परिस्थितियों के बारे में ही सोचने लगते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम मनुष्य अपने अंदर की जो शक्ति है, जो संकल्प की शक्ति है, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। किसी व्यक्ति ने पहले अपने दिमाग में उसका संकल्प किया होगा, उसके बारे में सोचा होगा, और फिर उसने उसको रूप दिया। बिल्कुल इसी तरह से हम अपना जीवन किस तरह से चाह रहे हैं आगे, ये हम खुद अपने अंदर संकल्प करके, और वही जीवन को हम आगे जी सकते हैं। जी हाँ। अब लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम, बार बार नेगेटिविटी हमें हावी हो जाती है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही हम ज़्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं। ये इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि हम उस परमपिता परमेश्वर या इस दुनिया की जो एक दिव्य शक्ति है, जो इस पूरे भूमंडल को, इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उस पर हमें भरोसा नहीं है। इसीलिए ऐसा हो रहा है। मतलब हम मानते तो है कि कोई दिव्य शक्ति है जो हमारा पालन पोषण कर रही है, हमारे अच्छे बुरे का ख्याल रख रही है, हम लेकिन उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हैं। अगर हम उस पर विश्वास करेंगे ना, तो हम ये सोचने लगेंगे कि अगर प्रभु ने सोचा है, अगर उस दिव्य शक्ति ने सोचा है हमारे जीवन में ये कष्ट आना है, तो ज़रूर इसके बाद हमारे लिए एक सुखद पल होगा। ये हम विश्वास कर नहीं पा रहे हैं। तो जब तक आप उस परम शक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे, आप बहुत ज़्यादा परेशान ही रहेंगे कि कल की चिंता में, कि कल क्या होगा। अधिकतर लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस के शिकार क्यों होते हैं, या नेगेटिव थॉट्स ही उनके जीवन में क्यों हमेशा चलते रहते हैं? वो इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति या तो पास्ट में होता है, यानी अपने बीते कल में होता है,
या आने वाले कल के बारे में सोच सोच के बड़ा इनसिक्योर हो रहा होता है। इसीलिए वो इस जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है ना, उस क्षण में नहीं होते हैं, जिस वजह से वो उनका जीवन बड़ा विचलित होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनके चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ऐसे दुविधा में नज़र आते हैं हमेशा। वो इसलिए होता है क्योंकि हम प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। हम या तो पास्ट के बारे में सोच के दुखी हो रहे होते हैं कि काश मैंने ऐसे कर दिया होता, काश मैंने वैसे कर दिया होता, शायद वो डिसीजन नहीं लिया होता, ऐसे सोच के। और फिर क्या होता है, या तो हम फ्यूचर के बारे में सोचते भाई ये प्लानिंग्स है, ये कमिटमेंट्स है, ये ऐसा करना है, वो वैसा करना है, ये इतना रुपया चाहिए, बस इसी में लगे हैं। तो क्या होता है, पिछले जीवन में जो बीता, मतलब जो पास्ट में बीता, उसका दुख, उसका पछतावा, और आगे क्या होगा इसकी चिंता, इसी में हम डूबे रहते हैं। इसलिए हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में आते हैं। अब आप कहोगे कि मैम आपके लिए ये कहना बहुत आसान है कि आप फ्यूचर को लेके चिंतित मत हो, फ्यूचर के बारे में मत सोचो, लेकिन मैं आपको बता दूं, क्या आपके पास या मेरे पास ऐसा कोई गारंटी पत्र है कि कल क्या होगा? क्या कल हम जगेंगे? कल की सुबह का सूरज हम देखेंगे? नहीं, नहीं ना। मेरे पास भी कोई गारंटी पत्र नहीं है और आपके पास भी नहीं है। जब कल के लिए इतनी अनिश्चितता है, तो फिर आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगा, ये सोच के हम आज दुखी होना, क्या ये सही है? एक बार प्रैक्टिकली ये सोच के देखिए। अब आप ये भी सोचिए कि जब हम इस दुनिया में आए थे तो हम क्या लेकर आए थे, और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हम क्या लेकर जाएंगे। तो प्रभु ने, जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि हम मनुष्यों को सबसे ज़्यादा सक्षम बनाया, हमें सबसे ज़्यादा बुद्धिजीव हमें बनाया, हम सोचने, समझने, बोलने की शक्ति हमें दी है, क्रिएट करने की शक्ति हमें दी है। हम नई नई चीज़ों को जो है, रोज़ नई चीज़ों का निजात हम कर रहे हैं, रोज़ नए एक्सपेरिमेंट्स हम कर पाते हैं। तो आपको क्या लगता है क्यों हमें इतनी एबिलिटीज़ दी होंगी? क्योंकि हम बहुत सारे योनियों से होते हुए, हम अभी इवॉल्व होते हुए आज हम मनुष्य योनि में पहुँचे, और यहाँ से प्रभु चाह रहे कि हम मोक्ष के मार्ग पर पहुँचे। तो आपको और मुझे इस दुनिया में भेजने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि आप और मैं ये दुनियादारी में ना फंस के हम क्या करें, हम प्रभु का चिंतन करें, उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करें और हम स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चले। लेकिन हमने क्या किया, इस मायावी दुनिया में आते ही हम मायावी जंजाल में फंस गए, और उसके बाद जो हो रहा है वो आप सबको पता है। जीवन एक संघर्ष बन के रह गया हम सबके लिए, बस इससे घृणा, उससे ईर्ष्या, है ना, उससे द्वेष, उससे क्रोध, बस यही चल रहा है हमारे जीवन में। पता नहीं ये जीवन किस तरफ लीड हो रहा है, ये हमें पता नहीं चल रहा है। तो इस पूरे वीडियो का सारांश यही है कि अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में पॉजिटिव थॉट्स बने रहें, आप पॉजिटिव थॉट्स नोट पे हमेशा रहें, आप नकारात्मक ताकि और आगे ना बढ़े, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि आप पास्ट जो ख़त्म हो गया है उसको, हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो बीत गया है। आने वाला जो कल है उसकी बहुत ज़्यादा जो है ना, कोई हमारे हाथ में कोई गारंटी पत्र नहीं है, बहुत ही अनिश्चितता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो आने वाले कल जब इतना अनिश्चित है तो हम क्यों उसके बारे में सोचें। जिस तरह से आप एक हवाई जहाज़ का टिकट लेते हैं, हवाई जहाज़ में सवार होते हैं और धरती से 30,000 40,000 फीट ऊपर आप जो है बैठ के आपके गंतव्य के लिए निकल पड़ते हैं। किसके भरोसे? केवल उस पायलट के भरोसे, है ना, जो उस प्लेन को उड़ा रहा है ना। एक मन में एक दृढ़ विश्वास होता है कि वो ट्रेंड है, वो सही से प्लेन उड़ाना जानता है, उड़ाया है तो उतारना भी जानता है और हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचा देगा। बस यही भरोसा आप उस दिव्य शक्ति पर भी रखिए कि जिसने हमें यहाँ तक लाया है वो आगे भी लेकर जाएंगे और हमारे जीवन को एक सही दिशा ज़रूर देंगे। क्योंकि जो हम सोचते हैं ना वो हमारे लिए सही नहीं होता, लेकिन वो जो सोचते हैं ना वो हमारे लिए
एकदम सही होता है। तो इसी नोट पर मैं इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। शायद मेरी बातें सुन के आपके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको सुन के तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आशा करती हूँ कि मैंने उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर दे दिया जिन्होंने मुझसे ये प्रश्न पूछा था कि इतनी नकारात्मकता क्यों है। आत्म नमस्ते।